अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त मुंबई के अंदर इजलास चल रहा है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने उसके अंदर कुछ ऐसी बातें कही हैं कि जमीयत के जो कारकुनान हैं उनके अंदर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने आखिर ऐसा बयान क्यों दे दिया। मैं लास्ट में आप हजरात को बतलाऊंगा भी, क्योंकि आप हजरात कहते रहते हैं कि वीडियो प्रूफ चाहिए, तो मैं आप हजरात को बतलाऊंगा भी कि वीडियो आपको कहां से देखनी है। पहले आप उन बातों को सुन लीजिए जो इस वीडियो के अंदर मैं बतलाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूं। आपसे गुजारिश करता हूं, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बुजुर्ग मुस्लिम रहनुमा जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने दावा किया कि महमूद मदनी नहीं चाहते कि दोनों जमीयत एक हों। उन्होंने हमारी तरफ से इत्तिहाद व इंज़िमाम की हर पेशकश पर सर्द मोहरी का इजहार किया और आखिर में माजरत कर ली। मुंबई में जमीयत के 2 रोज़ा इजलास के दौरान मौलाना ने इस इंकिशाफ से इत्तिहाद के लिए होने वाली पस पर्दा कोशिशों पब्लिक डोमेन में ला दिया है। इस ताल्लुक से जब मौलाना महमूद मदनी की ज़ेर क़यादत जमीयत के मीडिया सेक्रेटरी नियाज फारूकी से रोज़नामा खबरें ने बात की तो उन्होंने कहा वो दहली से बाहर हैं और कल ही कुछ कह सकेंगे। उनका मशवरा था कि मौलाना महमूद मदनी बेहतर बता सकेंगे। शायद हसास मामले पर उन्होंने खामोशी मुनासिब समझी। दरअसल मौलाना अरशद मदनी की तरफ से बिरादर खुर्द मौलाना अरशद मदनी को जानशीन नायब सदर बनाने के बाद मुख्तलिफ और खैर अंदेश हलकों में यह सवाल किया जा रहा था कि अगर दोनों धड़ों में इत्तिहाद व इंज़िमाम होना है तो फिर अरशद मदनी को बिलवास्ता क़यादत की ज़माम कार थमाने का क्या मतलब है। मौलाना ने बयान में वाज़ेह किया कि वो दिल से चाहते रहे हैं कि दोनों जमीयत एक हो जाएं। वो सदारत समेत हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। महमूद मदनी की सदारत में नायब सदर बनकर काम करने में खुशी महसूस करेंगे। उन्होंने खुदा को गवाह बनाकर कहा कि उनको ओहदे की कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरी 82 साल की उम्र हो गई है, सब दुनिया देख ली है। बहरहाल इस पर मौलाना महमूद मदनी का क्या रद्द अमल होगा, इसका इंतज़ार करना होगा। बुनियादी बात यह है कि दोनों जमीयत रस्मी तौर पर इंज़माम की करारदादें कई बार मंजूर कर चुकी हैं, मगर ज़बानी कौल-ओ-काल से बात आगे नहीं बढ़ी। जमीयत के बाज़ करीबी हलकों का कहना है दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि इंज़माम हो, वहीं रुखना पैदा कर रहे हैं। अब ये बात कितनी सच है इसके बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता। मौलाना अरशद मदनी ने गेंद महमूद मदनी के पाले में डाल दी है। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो ये कहे कि मौलाना अरशद मदनी गलत कह रहे हैं। सारा मामला दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ा हो गया है। हिंदुस्तान की सबसे कदीम जमातों में से एक जमीयत उलमा हिंद को टुकड़ों में देखना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह बात तय है कि दोनों जमीयत का इंज़िमाम दूर की कौड़ी है। दरिया में बहुत पानी बह चुका है और इख्तलाफ की बहुत मोटी और जम गई है। अब दोस्तों देखते हैं कि मौलाना महमूद मदनी साहब का इसके ऊपर क्या रद्द अमल आता है। हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। अब दोस्तों, मैं आप हजरात को बतला देता हूं कि आपको वीडियो कहां देखनी है। मेरे ही चैनल पर कल मैंने अपलोड किया था रात में, और लास्ट में मैं लगा भी रहा हूं। इस वीडियो के ऊपर जाइए और मौलाना अरशद मदनी साहब का पूरा बयान सुन लीजिए। चलिए दोस्तों, अब आप हजरात का मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान के मुतालिक क्या कहना है नीचे कमेंट कर दीजिए, और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।